हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 996 से लेकर 997 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है हमारे 9 अकाज़ा जो होते हैं वो सीधा का सीधा आ जाते हैं और काइडो के ऊपर चार्ज कर देते हैं। क्वीन और किंग को तो बिल्कुल भी रिएक्शन और रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है और सारे के सारे बंदों ने अपनी तलवार, अपने हथियार और सब कुछ घुसेड़ दिया होता है काइडो के ऊपर। और जहाँ काइडो खड़ा हुआ था उस पे से, छत पे से लेके उसको नीचे की तरफ कूदना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके सीने में तलवार घुसी होती है और उसे दर्द महसूस होने लगता है अपने स्कार में ओडिन ने जो दिया था। और वो कहते हैं कि ये वापस आ गए। इन लोगों के अंदर अभी भी ओडिन की विल जिंदा है और वो काइडो को बहुत ही तेजी से लेके जा रहे होते और वो कह रहे होते कि काइडो ये तेरा आज आखिरी दिन है। और काइडो को बहुत ही तेजी से लेके जमीन में घुस जाते हैं और बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहां पर। सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, यहाँ तक कि बिग मॉम भी कहते हैं कि काइडो। और इधर से हमारे जितने भी रोबिन वगैरह होते हैं और हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं स्ट्रॉ हैट के, सब देख रहे होते हैं। इधर से मोमोनोसुके भी कह रहा होता है कि ये यही तो चाहिए था। इधर से लूफी भी कह रहा होता है मोमोनोसुके वहां पर है, उससे बचाना होगा। इधर से तो भी मामा जो होती है वो कह रही है काइडो इतनी छोटी सी चीज तुझे तो टेक डाउन नहीं कर सकती। इधर से कोई भी कहने लगता है कि हमारे जो किंग है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उनको कोई भी नहीं मार सकता। इधर से किंग जैक सब कह रहे होते कि ये छोटे मोटे अटैक्स तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे और भी अलायंस के बंदे आए होंगे। तभी होयो जो होता है वो कहता है कि हाँ हम लोग भी आए हैं। और होयो अपने बंदों के साथ हमला करना स्टार्ट कर देता है बीस्ट पायरेट्स के ऊपर। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब चलो हमें काइडो का सर लेना है। इधर में उल्टी आ जाती है और वो सीधा यामाटो के ऊपर हमला कर देती है। और वो कह रही होती है कि यामाटो तू बेवकूफ है क्या, तू क्या कर रहा है, तूने मुझे मारा क्यों। इधर से यामाटो कहता है कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। तो वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो कहता है कि मैं बस अपने बाप को अब खत्म करने के लिए आया हूँ। इधर से तब तक बीस्ट पायरेट्स के काफी सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि आपके पापा जो है अंडर अटैक है। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो स्ट्रॉ हैट के अलायंस हूँ। और भाई इधर से लूफी गेट डिलीन कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ममा होती है वो देख रही होती है, वो कह रही होती है कि ये आवाज तुम्हें को जानी पहचानी है। इधर से लूफी जो होता है एलिफेंट गन करके सारे बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और वो कह रही होती है कि ये आवाज तो स्ट्रॉ हैट की है। और तभी लूफी उसके सामने आ जाता है, वो कहते हैं मेरे प्यारे स्ट्रॉ हैट। लूफी की भी पड़ जाती है इधर तो। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग मोड पे, मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सब जगह लड़ाई चल रही होती है। इधर से हम लोग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बंदे आए होते हैं बीस्ट पायरेट के कॉरिडोर के अंदर, तो उन सबको रूम करके पीट देता है। जैसे टापी टॉप कोई बंदे भी आ रहे होते हैं जिसके अंदर एक बोल रही होती है कि सर आप गलत जगह जा रहे हैं, यामाटो तो इधर है। तो कहते हैं कि मेरे प्लान कुछ और है। इधर से यामाटो और उल्टी के बीच में क्लैश होना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके अंदर उल्टी बोल रही होती है कि तूने मुझे मारा कैसे। वो कहती है कि अबे तुझे समझाने के लिए मार रहा था मैं, और कुछ नहीं। इधर से उल्टी जो होती है वो उसके ऊपर हमले पे हमले कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, ले पावरफुल हेडबट। और यदि वो पावरफुल हेडबट करती है तो तुरंत यामाटो भी जो अपना हाथ हथियार है जो भी है वो फेंक के मारता है उसको और बहुत तेजी से बीच में टकरार होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से जो मोमोनोसुके होता है वो लटका होता है और जिम्बे और रोबिन जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। और इधर से रोबिन कहती है कि हमें क्या करना है बॉस। तो जिम्बे कहता है कि बस सब्र करो, शिनोबु है ना। और हमें देखने मिलती है जो शिनोबु होती है वो धीरे धीरे करके वहां जा रही होती है जहाँ मोमोनोसुके है और वो कह रही होते हैं उधर से बॉस तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। तो कहते हैं कि थैंक यू रॉबिन। और इधर से हम लोग देखते हैं जितने भी योकाई होते हैं उसने हमारे कैरेट वगैरह को पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो मीनामी कहती है कि अब तू नहीं बचेगा, ले बलून खा। और उसके मुंह में बलून भरना स्टार्ट कर देती है। इधर से कैरेट भी कहती है कि आओ हमारा टाइम आ गया, ये है डबल थंडर टेम्पो। अब भाई जितने भी योकाई होते हैं उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देती है। इधर से तभी नमी कहती है कि अब हम लोगों को खत्म करना है मम्मा को। वो कहती है अबे क्या पागल है क्या भाई, नामी तो खुद हो गई। इधर से हम लोग देखते हैं जो जुइस होता है वो अभी भी मामा के साथ जा रही होता है और इस तरह से लूफी आ जाता है। मम्मा जो होती है वो लूफी को देख कर लूफी को ऊपर पंच बनाती है, इतने में लूफी भी एलिफेंट गन कर देता है और दोनों के क्लैश हो जाता है और कंकुरा राखी भी फैल रही होती है। वो जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मम्मा की पावर काफी ज्यादा, वो लूफी को पीछे की तरफ पुश कर देती है और वो कह रही होती है कि स्ट्रो है ये तेरा आज आखिरी दिन है, तू मेरी पार्टी हमेशा बर्बाद करता है मगर इस बार नहीं। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जूस होता है वो इधर घूम रहा होता है, तभी उसे वेदर बलून्स मिल जाते हैं। तो वो खाते 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 नामी के पास आ जाता है और नामी कहती कि हो मेरे प्यारे जूस कैसा है तू। और वो कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक। तो कहती है मुझे छोड़ के जा रहा था तो। और भाई वो इतने डरावने तरीके से उसे देख रहे होते जूस भी नीला पड़ जाता है डर के मारे। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं चाहता था नामी, मेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वो कह रहे मैं तेरे साथ रहूंगी, तुझे हमेशा अपने साथ रखूंगी और इसी तरीके से मैं तुझे बड़ा करूंगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है फिर तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे नैन निंजा ने भाई अभी भी तलवार घुसे रखी होती है और किनामानो के अंदर वो सब बातें याद आ रही होती है कि जो टोकी ने बोली थी कि 9 निंजास आएंगे 20 साल बाद और तुम लोगों की ऐसी तैसी कर देंगे एक शेडो के साथ। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सब याद कर रहे होते हैं किस तरीके से ओडिन को चलाया था और ओडिन ने बोला था कि तुम लोग मेरे 9 निंजास हो, तुम लोग ही मेरे
लैंड वानो को बचाओगे, और सारे के सारे बंदों को फेंकता है और सारे के सारे बंदों का हमें इमोशनल रिएक्शन देखने को मिलता है। इधर से तभी काइडो जो होता है वो कहता है कि अब बहुत हो गया, तभी एकदम ही अपनी पावर चार्ज करता है, सारे बंदों को दूर फेंक के मारता है। और इधर से जो मामा होती है वो कह रही होती है कि लूफी तुझे क्या लगता है तो काइडो को खत्म कर देगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए नहीं आया काइडो को खत्म करने के लिए। तो भी सब लोग कहते हैं स्ट्रॉ हैट तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहते हैं मैं आया हूँ इसलिए। इधर से जब भी हम काइडो की सीन देखते हैं जिसके अंदर काइडो कह रहा होता है कि तुम नाइन निंजा जिंदा हो, उसकी एक एक कही हुई बात सच लग रही है, और तुमने स्ट्रॉ हैट के साथ भी अलायंस बना लिया, पहले डेसोरा फिर पंख हजार, और तुमने इस तरीके से सारी चीजों को तबाह कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि स्ट्रॉ हैट जो है वो तुम लोगों का साथ देगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी तरह पायरेट है, जब उसे मौका मिलेगा वो तुम्हारी कमर में छुरा घूर देगा। इधर से किनो कहता है मुंह बंद कर अपना, वो हमारा साथी है, वो हमारे साथ रहेगा। इधर से लूफी भी कह रहा होता है कि मैं काइडो का नहीं, मैं तेरे को, उचिरो को, काइडो को, बिग मॉम को, सब को एक साथ खत्म करने आया हूँ। और सारे के सारे बंदे खुश हो रहे होते हैं। इधर से किनोमो कह रहा होता है कि अगर हम में से हर एक बंदा भी मर जाए फिर भी स्ट्रॉ हैट जो है वो इस जगह को फ्रीडम दिलवा के ही रहेगा, क्योंकि वो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट। और इधर से लूफी कहता है और अब ये है ऑल आउट वॉर, फाइनली वॉर का डिक्लेयर हो चुका है। और यही ये एपिसोड भी खत्म शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जो लूफी ने बोला था उससे वजह से यामाटो जो होता है वो कहता है कि ये तो एस का भाई काफी ज्यादा मजेदार है। इधर से होयो भी कह रहा होता है कि हम लोग स्ट्रॉ हैट का साथ देंगे और काइडो का सर अपने हाथ में रखेंगे। इधर से लूफी भी तैयार हो चुका होता है। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लगता है बेवकूफों को, तुम एक बंदे के साथ मिलकर मुझे हरा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। इधर से मम्मा भी कह रही होती है कि स्ट्रॉ हैट अपना लक ज्यादा पुश मत कर। इधर से क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे सारे के सारे लोगों से बात करनी होगी, और सारे के सारे लोग जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते कि अब इस दरवाजे पे बंदों ने पीट दिया, पॉइंट एम में बंदों को पीट दिया, अरे पहले पॉइंट में जोरो आ रखा है, वहां पर रोनो और जोरो पायरेट हंटर सारे के सारे बंदों को खत्म करने पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट में यार एक बंदा और आया हुआ है, इसका नाम किलर है, जिसको हमने पकड़ा था, वो भी सारे पॉइंट बी के बंदों को खत्म कर रहा है। उसके साथ उसका कैप्टन एसुस किड भी है, वो पॉइंट सी के सारे बंदों को खत्म कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि इनके साथ समुराई के कुछ लोग भी होते हैं, तो वो कह रही होती है कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो कहते हैं कि अपना लक पुश मत कर मेरे ऊपर, ठीक है ना। इधर से हम लोग देखते हैं कि पॉइंट टी के बारे में बात होती है, जिसके अंदर जो लो होता है सारे बंदों को शटर कर देता है और सफल करके मार रहा होता है। और सब लोग कह रहे होते हैं समुराई की अलायंस तो काफी ताकतवर है। इधर से क्वीन कह रहा होता है कि अभी चल क्या रहा है। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है तब पॉइंट जो समुद्र के अंदर काम करती है, उसके बाद में फोन आता है कि यहाँ पर मार्को द फिनिक्स और बिग मॉम के पायरेट का बंदा एक जो लिकर है वो आया हुआ है हम लोग को खत्म करने के लिए। इधर से सारे के सारे बंदे जो पिट पिटा रखे होते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि मार्को और लिकर एक साथ काम कर रहे हैं। तभी क्वीन जो होता है वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, तभी वो अनाउंस कर देता है कि हम लोग एक रेड के अंदर है, ये ऑल आउट वॉर है, अब सब लोग अपने हथियार उठा लो। और हमें देखने को मिलता है कि मोमोनोसुके जो होता है जहाँ पे बंद होता है वहाँ पर सिनुबे जो होते हैं ऊपर से नजर रखी होती है और कह रही होती है बस मुझे एक चांस मिले, किंग क्वीन तुम दोनों हटो तो सही। इधर से होए वगैरह भी सारे लोग जो होते हैं वो कह देते हैं कि अब ऑल आउट वॉर चालू हो चुके, चारों तरफ भाई हमें सारे बंदे हमारे सारे हीरो देखने के लिए मिलते हैं। इधर से देखने के लिए मिलता है कि तभी काइडो कहता है कि हो तुम क्या करोगे, देखते हैं। इधर से काइडो जो होता है वो अपनी बीस्ट फॉर्म में या फिर स्नेक फॉर्म में बन जाता है और सारे के सारे अकाराजा 9 को उठा के हवा में लेके जा रहा होता है छत को तीरते हुए। और किनोमा कहता है कि स्ट्रॉ हैट हम लोग यहीं पे हैं, हमने जैसा वादा किया है। तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों ऐसे ही मैं भी आ रहा हूँ। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि वो लोग दीवार तोड़ के ऊपर की तरफ निकल चुके थे जहाँ पर मून होता है, और वो लोग आ चुके हैं ओनिगिशिमा के टॉप पर। यहाँ पर हमारे जितने भी अकाजा होते हैं वो काइडो के सामने खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम केवल 9 निंजास हो। ये तो वैसा ही लग रहा है जिस तरीके से ऑडिन के साथ तुम्हारी और मेरी बैटल हुई थी, याद है तुम लोगों को? किस तरीके से 20 साल पहले मैंने तुम्हें अपने पैरों के तले कचल के रख दिया था, और आज भी वही होने वाला है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे बिना ऑडिन के, तो तुम एक फूक के बराबर मेरे। और तभी हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिंग ट्राइब के बंदे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हमें देखने को मिलता है मिंग ट्राइब के काफी सारे बंदे जो होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग तुझे खत्म करने के लिए आए हैं काइडो। इधर से कैट वाइपर भी कह रहा होता है कि देखा हमारी ताकत, और आज तो फुल मून भी है बेटे, आज तुझे दिखाएंगे हम असली होए का। तो कहता है कि तुम लोग सुलोंग बनोगे ना, मिंग ट्राइब का सीक्रेट या पता है मुझे, बनो कितना बनोगे। तब तक एक दरवाजा खुलता है, हम लोगों को देखने मिलता है जैक जो होता है वो यहाँ पर आ रहा होता है, और जैक अपने साथ फौजियों को लेकर आया होता है। और जैसे हमारे लोग जो होते हैं उसे देखते तो तभी कैट वाइपर और डॉगस्टूम जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम सब पीछे हटो, ये हमारा है, क्योंकि इन्होंने हमारे मिंग ट्राइब के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। और हमें वही सीन देखने को मिलता है कि जब जोऊ के टाइम पे जैक ने मिंग ट्राइब के ऊपर हमला किया था और फिर जहरीली गैस फैला दिया तो सारे बंदों को मारा था और फिर टॉर्चर करना स्टार्ट किया रेंजो के बारे में पूछने पर, लेकिन हमारे लोगों को ना बताने की वजह से सारे बंदों को उसने खत्म कर डाला था। तभी यहाँ से रेंजो जो होता है वो कहता है कि मैं हूँ रेंजो द निंजा। तो वो कहता है अच्छा तू वहीं पता ना, और मुझे अभी भी उस चीज से नफरत है कि जब तुम लोगों ने उस हाथी से मुझे पिटवाया था, मतलब जब जाओ ने इसके ऊपर सूंड मारी थी और इसको पानी में डुबो दिया था। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैट वाइपर और जो डॉगस्टूम होते हैं वो अपने सुलोंग फॉर्म में आ रहे होते हैं। तभी जो मस्टैंक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और कैट वाइपर के भी बंदे आते हैं। वो कह रहे होते हैं कि बॉस आप इन लोगों को हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए,
हम लोग इन्हें खत्म कर देंगे। इतने में देखने मिलता है कि वो दोनों शांत हो जाते हैं और जितने भी मिंग ट्राइब के बंदे होते हैं सब के सब चांद को देखना स्टार्ट कर देते हैं और सबके जो है सुलोंग पावर जगनी स्टार्ट हो जाती है। और भाई क्या ब्यूटीफुल एनिमेशन है। सारे के सारे बंदे व्हाइट होते हैं। मुझे लगा था कि शायद जो कैरेक्टर है वो व्हाइट है तो इसलिए व्हाइट होगी और जो बाकी कैरेक्टर्स के अपने अपने कलर होंगे तो सब लोग अपने अपने कलर में बदलते हैं। लेकिन सुलोंग का एक नॉर्मल कलर है, मतलब कि व्हाइट कलर ही नॉर्मल कलर है। सारे बंदे अपने सुलोंग में बन जाते हैं और देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहे होते हैं कि ये है ऑल आउट वॉर। और इधर से जो जैक होता है वो कहता है कि ये बच्चे क्या करेंगे और भाई जैक के ऊपर हमला करते हैं, जैक को भी बेहोश कर देते हैं। इतने में देखने मिलता है हमारे जितने भी मिंग टाइप के बंदे होते हैं सारे अलग अलग बंदों पे कूद जाते हैं। इतने में काइडो कहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। तब तक इधर से क्वेट वाइपर और डॉगशूम कहते हैं अभी तेरे पाप जिंदा है यहाँ पर। और उन लोगों ने भी मून को देख लिया। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।